हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। राजस्थान हाई कोर्ट ने यहाँ पे अलग अलग जो कोर्ट्स है उसमें स्टेनोग्राफर की भर्ती है, सीधी भर्ती है, उसके लिए वैकेंसी आउट करी है, निकाली गई है। आज हम बात करेंगे कि ये जो वैकेंसीज है कौन से कोर्ट में आई है। साथ ही बात करेंगे कि इसके लिए अगर आप इसमें एप्लीकेशन डालते हैं तो यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी मैक्सिमम जो एज है वह क्या होनी चाहिए, क्या यहाँ पे रिजर्वेशन आपको मिलता है, इसके फॉर्म्स कब से चालू होने वाले हैं और कब तक आप जो है इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं, और भी इसकी जो बेसिक डिटेल्स रहेगी वह मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपको करना क्या है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट ने यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए एक जो है सीधी भर्ती निकाली है। और यहाँ पे 3 कोर्ट्स मेनली जो है बताई गई है, जिसमें कि है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, दूसरा है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तीसरा है स्थायी लोक अदालत। यहाँ पर आपको जो है ना खाली पद है स्टेनोग्राफर के, तो उनको भरने के लिए यहाँ पे सीधी भर्ती निकाली गई है। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये जो फॉर्म है उसकी एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू है और कब तक रहेगी, और आपको जो है ये जो डिटेल जो है वो कहाँ पर मिलेगी। तो राजस्थान हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगी। तो वहाँ पर जाके आप रिक्रूटमेंट में ये जो है ना इसकी बेसिक डिटेल्स वैसे देख भी सकते हैं। और हम बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की, तो इसका 23 जनवरी 2025 से जब आप आपके पास जब ये वीडियो आएगा उसके बाद से आपको ये स्टार्ट करना है। 23 जनवरी से इसकी जो है ना एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है, और आने वाली 22 फरवरी शाम 5 बजे तक इसके फॉर्म जो है आप फिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में स्टेनोग्राफर का वर्क वो किया है, एजुकेशन ली है, तो ये जो फॉर्म है आपको फिल करना है। यहाँ पे अच्छी वैकेंसी आई है। और फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, तो राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां जाके आपको ऑनलाइन ही इसको फिल करना है। तो ऐसा है। साथ ही अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं, इसकी फीस के बारे में हम जान लेते हैं कि इसकी फीस हमें कितनी देनी है। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी है उसके लिए 750 रुपये की फीस है। साथ ही ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पे 600 रुपीज़ बताए गए हैं। और जो SC ST कैटेगरीज रहती है उनके लिए भी यहाँ पर जो है ना 450 रुपये की जो है ना बताया गया है, एप्लीकेशन फीस बताई गई है। साथ ही रिजर्वेशन का भी यहाँ पे रहेगा, किसके लिए रहेगा, वुमेन्स के लिए भी रिजर्वेशन रहेगा। और जो अदर कैटेगरीज रहती है ना, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के रहते हैं, भूतपूर्व सैनिकों में रहते हैं, इस तरह से नोटिफिकेशन वो डिटेल में है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर उसके बारे में बताने लग गए, तो मैं मेनली उनको जो है यहाँ पे रिजर्वेशन का भी बताया गया है, स्पेशल नोट बताया गया है। तो अब थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इसी की जो ये रिक्रूटमेंट आई है। अब इसके बारे में ये बताया गया कि एक स्पेशल नोट भी है कि यहाँ पर जो पोस्ट है, ये जो 3 अलग अलग कोर्ट में आई है, यहाँ पर अमेंडमेंट भी हो सकता है। साथ ही अगर लगता है कंडक्टिंग बॉडी को कि यहाँ पे कुछ जो है ना खाली भर्ती जो है उसको बढ़ाना है या तो फिर उसको घटाना है, तो वह जो अथॉरिटी के पास पूरा यहाँ पे पावर रहेगा, ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन करी गई है। अच्छा, यहाँ पे इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। तो इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे लिखा है कि टोटल पोस्ट जो रहती है ना उसके नंबर के बराबर यहाँ पे वरीयता के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाता है। एज की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसकी जो गणना है एज की, बेसिकली 1 जनवरी 2026 को ध्यान में रख के करी गई है। और आपकी मिनिमम एज जो है ना 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो एज रहेगी आपकी 40 साल होनी चाहिए। और हाँ, यहाँ पर नियम अनुसार जो अकॉर्डिंग टू रूल आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो देखिए माफ कीजिएगा, हम यहाँ पे स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो आपका जो 12th है वह रिकॉग्नाइज, आपका 12th की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। देवनागरी लिपि में आपको हिंदी विषय का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा ये लिखा गया है कि लोकल लैंग्वेज ऑफ राजस्थान, अगर आप राजस्थान में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज का आपको होना चाहिए। बाकी ऐसा है कि यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं दिखाना है आपको कि यहाँ पे आपको जो है ना इसमें आपने एग्जाम दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस आनी चाहिए, ये आपकी बेसिक रहती है। साथ ही आपने O लेवल
या COPA और RSCIT जो डिप्लोमा होते हैं वह इसमें मांगा गया है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताई गई है, क्योंकि बाद में इश्यूज कई बार आते हैं ना कि जो करेक्शन रहता है फॉर्म में, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मीन्स कि आप रिजर्वेशन कैटेगरी जो में अगर आप आ रहे हैं, लेकिन आपने अपना जो है ना सर्टिफिकेट वहाँ पे नहीं लगाया है, लेकिन बाद मतलब सर्टिफिकेट का जो कॉलम आपने अपना रिजर्वेशन का कॉलम आपने नहीं भरा है वहाँ पे, तो बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करी गई है कि आपको जो फॉर्म में आपकी जो जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे हैं उसको मेंशन कर देना, क्योंकि बाद में उसको चेंज करने का या अदर कुछ भी उसके रिगार्डिंग आपको वहाँ पे मौका नहीं मिलने वाला है। तो ये जो चीज़ है ना यहाँ पे बताई गई है। तो स्टेनोग्राफर, यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी और इंग्लिश का है, और साथ ही ग्रेड 2 में हिंदी में यहाँ पे ये जो खाली पद है उसमें सीधी भर्ती के लिए यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन है वह आया है। 23 तारीख से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर आप ये योग्यता रखते हैं, अगर आपने यहाँ पे एक स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनली आप यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं राजस्थान हाई कोर्ट के और अदर जो ये हमारे कोर्स होते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो आप जो है आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप पक्का यहाँ पे जो है ना ये एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी आपकी जो है ना जिज्ञासा रहती है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो फिर आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है एडवोकेट बिंदु धावाई, वहाँ पे जाके भी मैसेजेस कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।